नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी सेंटर 47 पे। तो दोस्तों, आज मैं एक कुछ नया लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तड़कता फड़कता नया चीज। देखिए, हिंदी व्याकरण। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी रहता है कि देखिए कितने स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे ऐसे जो अक्षर है, वर्ण है, उस सबको पढ़ना जरूरी है। और आपके एग्जाम में 50 नंबर का आता है, ये समझ गए। और ये सिर्फ हिंदी पढ़ने के लिए नहीं, अगर आप ये पढ़ते हैं व्याकरण, तो इससे क्या होगा, आप जो लिखते हैं हिंदी में, जो भी आप लिखते हैं उसमें शुद्धता आएगी, उसमें अच्छे से आप लिख पाइएगा, है ना। तो जरूरी है व्याकरण, है ना। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और इससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग सर का वीडियो नहीं देखे हैं, स्वर और व्यंजन का बनाए हैं, पहले ये जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। और देखिए, ये वीडियो सिर्फ छोटा से लेकर बड़ा बच्चा, बड़ा क्या, जो रिसर्च कर रहा है उसके लिए भी है ये वीडियो, है ना। और नई सिरा से है। शायद हमको लगता है कि आप बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इससे अवगत मतलब उसको नहीं जानते होंगे। तो आज चलिए हम लोग, आज मेरा विजन है संज्ञा पढ़ाना। और संज्ञा पढ़ाने से पहले उसका मूल चीज क्या होता है, संज्ञा पढ़ने से संज्ञा कैसे आया उसको पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग शब्द को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण क्या होता है उसका परिभाषा जान लेते हैं। वैसे आमतौर पे आप सब जानते ही होंगे कौन सा व्याकरण। हिंदी लिखने, व्याकरण पढ़ने से हिंदी शुद्ध बोलना लिखना आता है। अब ये जमाना चला गया, हिंदी पढ़ने अब व्याकरण पढ़ लीजिए, शुद्ध लिखना बोलना आ जाएगा, ये संभव ही नहीं है। इसके लिए कुछ रूल है ना, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए कितना अच्छा परिभाषा है, ये सब के लिए है। जो सीटेट कर रहा है वो ज्यादा इस पे ध्यान दीजिए। एक बार में चाहते हैं अगर सीटेट निकालना तो तुरंत वीडियो को देखिए, है ना। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है। अब यहाँ पे शास्त्र लिखा है, जो आप पहले भी, क्यों शास्त्र लिखा है? शास्त्र मतलब कि देखिए, अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो ही ना आप जान पाते हैं कि राम रहा तो शास्त्र हुआ। क्योंकि शास्त्र, देखिए वहां पे बुक भी लिख सकता था, लेकिन क्या लिखा है, शास्त्र। यानी कि कोई भी किताब हिंदी है तो उसका इसमें पूरी तरह से दिया हिंदी को कैसे पढ़े, इसीलिए शास्त्र हुआ, है ना। जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। अब देखिए, भाषा तो बहुत सारे हैं, है ना। हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारी भाषा है। उसका व्याकरण क्या करता है, उस भाषा का स्वरूप का, मतलब भाषा तो कुछ भी लिख दिया, अगर आपको व्याकरण का जानकारी नहीं होगा तो आप सही से भाषा को नहीं समझ पाइएगा। जैसे मान लीजिए ये की लिखा है, आप मान लीजिए व्याकरण नहीं पढ़े रहेगा, इसका ये जो मात्रा है ये जानते ही नहीं आप है, तो आप कैसे जानेंगे की है ना। तो यही स्वरूप हुआ। अगर आप कुछ भी लिखे है उसको क्या करेगा, स्पष्ट कर देगा आपको। स्पष्ट मतलब अच्छा से दिखा देगा, आप समझ जाइएगा ओ ये होता है। अब है तथा उसे शुद्ध उच्चारित, जैसे आप पहले भी पढ़े हैं कि व्याकरण वजह से शुद्ध लिखना, यानी कि आप व्याकरण पढ़िएगा ना। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो उसका शुद्ध उच्चारण आप समझ पाइएगा। हिंदी हर्षी का, नौदा संयुक्त हर्षी का, ऐसे, है ना। अब देखिए, समझने की विधि बताता है, लिखने और समझने की विधि। विधि कानून, विधि का मतलब कानून होता है। तो समझ लीजिए एक तरह से व्याकरण क्या है, कानून का ही बुक है। यानी कानून मतलब किस कानून का, हिंदी पढ़ने का। यानी कि आप ये जो कानून का व्याकरण बुक है वो पढ़िएगा ना, तो आप हिंदी को सब कुछ, जैसे संविधान पढ़ते हैं तो जानते हैं अपने देश में क्या है, किसके बारे में। इसी तरह से आप जब व्याकरण पढ़िएगा तो हिंदी में क्या क्या है वो सब कुछ आप जानिएगा। इसीलिए उसको विधि लिखा गया यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड परिभाषा है व्याकरण का, है ना। अब देखिए, इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं। अब देखिए, व्याकरण पढ़ने से भाषा का नियम क्या है, भाषा लिखने का। अगर आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होइएगा कोई, तो हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या विशेष करके व्याकरण पे ध्यान दिए हैं कि कैसे लिखा जाता है। अगर आप उससे भी कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ नियम है ना, तो उसी आधार पर अगर आप व्याकरण पढ़िएगा तो आप हिंदी को जानने का आपको अच्छा जानकार हो जाइएगा, है ना। तब आप शुद्ध, बहुत शुद्ध लिखिएगा। इसके द्वारा भाषा विशेष के नियम स्पष्ट किए जाते हैं, जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों का। अब देखिए, शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना हिंदी का, तो तेरे को मेरे को नहीं बोलते हैं, आप इतना अच्छा से बोलेगा आपको। ये देखिए कितना अच्छा चीज है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों मतलब आदमी जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उसके शिष्ट एवं सुशिक्षित मतलब जो बहुत पढ़े लिखे, उसके भाषा में आपको देखने को मिलेगा ये वाला भाषा, कि इसका व्याकरण का जो। अब देखिए, पढ़िए ना आप हिंदी को अच्छे से, देखिए एक एक शब्द आप नजर दोहराएगा तो आपको लगेगा इसमें व्याकरण कूट कूट के भरा हुआ है हर पंक्ति में। तो यही बात है, जो बड़े बड़े अच्छा
पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें देखिएगा व्याकरण का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे उपयोग है शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा के प्रयोग में दिखाई देते हैं। जो बड़े बड़े हिंदी का विद्वान है उनके भाषा में ये दिखाई देगा आपको व्याकरण का प्रयोग। अपना लोग तो आमतौर पे कुछ भी बोल देते हैं, लिख देते हैं, है ना। ये समझ गए आप लोग। व्याकरण के अंतर्गत देखिए संज्ञा, लिंग, वचन, मतलब जितना भी है ना सब आते हैं। ये हम उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे व्याकरण का परिभाषा, है ना। अब चलिए देखिए संज्ञा शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शब्द क्या है ना। क्योंकि शब्द ही नहीं जानेंगे तो आप फिर संज्ञा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए शब्द क्या है, वर्णों और मात्राओं के मेल से बनते हैं शब्द। अब देखिए वर्ण, आप सबसे पहले सर का वीडियो देखिए। वर्ण क्या होता है अभी हम आप लोग जानते हैं। मात्रा क्या होता है, देखिए अ हुआ वर्ण। अब मात्रा देखिए आ हुआ तो आ में क्या है, आ, ये दोनों है ना, ये जब ये अ पे एगो और आ गया, ये मात्रा हो गया आपका, है ना। सर पूरे अच्छे से बताए हैं, आप जरूर देखिए। तो ये वर्णों और मात्राओं के मेल से, अब देखिए हम बताएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको। मेल से बनते हैं, ध्वनियों के से बनते हैं। ध्वनिया किसको बोलते हैं, ध्वनिया, अरे ध्वनिया ही हुआ जो आप बोलते हैं, है ना। किसी भी शब्द को बोलेंगे वही ध्वनिया हुआ। ध्वनियों में भी तरह तरह क्या ध्वनिया होते हैं, है ना। के मेल, और देखिए ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, सार्थक हो जो जिससे कोई अर्थ निकले, है ना, जो आप समझ पाएंगे कि क्या होता है, सार्थक वर्ण हो। ऐसा नहीं कुछ भी बोलेंगे तो शब्द हो जाएगा। शब्द का भी एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, दो होता है ना। तो जो सार्थक भी होता है निरर्थक भी, यानी कि कुछ भी आप बोलेगा तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसीलिए ये क्या हो गया, शब्द कहते हैं। समझिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएगा। देखिए जैसे में हम क्या बोले, वर्णों और मात्राओं के मेल से। देखिए घ आ र क्या हो गया, वर्ण हो गया, उसके मेल से घर बन गया। अब बोलिए यहाँ पे मात्रा भी बोले हैं। तो दोस्तों टेंशन नहीं लीजिए, आपके शहर में आ गया है स्टडी सेंटर 47, है ना। जल्दी से आप लोग आइए और देखिए, एक भी टेंशन नहीं लेना है। आपको डराते हैं कोई सीटेट बहुत भारी है, ये कुछ भी भारी नहीं है ना। देखिए सब कुछ है, अच्छा है। आप एकदम देखिए ना, आप कभी आप नहीं समझेगा शब्द क्या, हम 1 मिनट में आपको चुटकी में समझा देते हैं। देखिए वर्णों और मात्राओं के मेल से शब्द, इतना ही बोलना है। अब कैसे हो देखिए, अब देखिए बा का अल्लाह हुआ। अब देखिए ब में क्या है, आ के प्रयोग है, हुआ मात्रा, अल्लाह को तो क्या हो गया बालक। अब देखिए क मोल कमन वर्ण हुआ, कमन वो बन गया क मोल से। अब देखिए यहाँ पे पिता, यहाँ पे समझने वाला है बहुत बड़ी बात मात्रा का। यहाँ में बा पे समझ गया, यहाँ पे पिता। देखिए पिता हम ऐसे लिखते हैं, आमतौर पे लिखते हैं ना। अब ये देखिए ये तो वर्ण हो गया आपका। देखो मात्रा क्या हुआ, तो हर्षी का लिखते पिता, पहर्षी का, तब ता का लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मात्रा है, एगो तो ये हर्षी का है, एक ता में आ है। तो हो गया वर्णों और मात्राओं के मेल से बनते हैं शब्द। अब समझ गए। अब आप किसी को भी बता दीजिए ना, इसे एकदम खुश हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब देखिए अब देखिए सामान्यतः एम भी है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, है ना। कभी पूछ देता है आपकी रचना के दृष्टि से शब्द के प्रकार, वाक्य के दृष्टि से शब्द के प्रकार। तो यही हम आप लोग के लिए शॉर्ट में इसका हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तत्काल हम आपको बता रहे हैं ये सब, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखिए शब्द के भेद रूपांतर के अनुसार 2 भेद होते हैं। किसके अनुसार, रूपांतर के अनुसार। आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, सीटेट का उल्टाइए, नेट का उल्टाइए, जिसका मन है उसका उल्टा लीजिए। आप आज तक व्याकरण सब में पूछा है रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, और ज्यादातर आदमी यहीं पे गड़बड़ हो जाते हैं, है ना, गलत कर लेता है। तो देखिए रूपांतर के अनुसार शब्द के 2 भेद, विकारी और अविकारी। अब आप बोलिएगा विकारी किसको, तो देखिए विकारी और विकारी हम पढ़ाएंगे नहीं, फिर भी हम बोल देते हैं। देखिए विकारी शब्द उसको बोलेंगे जिसका कोई अर्थ होता है, स्पष्ट होता है अर्थ, जो परिवर्तनशील हो, जो परिवर्तन हो जाता है ना, उसको बोलते हैं विकारी। अविकारी जो परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी को अव्यय भी बोलते हैं, या अव्यय। तो आप डरिएगा नहीं, अगर अव्यय लिख दे ऑप्शन में ये रूपांतर के अनुसार, तो ये आप लोग यही है, ये आप लोग यहाँ पे अव्यय कहीं पे नहीं आपको मिलेगा, ज्यादातर बुक में, अच्छे बुक में ही मिलेगा। अब देखिए ये समझिए विकारी और अविकारी कितने होते हैं रूपांतर की दृष्टि से, 2, विकारी और अविकारी या अव्यय। अब देखिए विकारी में क्या क्या आते हैं। अब देखिए ये तो 2 तो भेद हो गया, लेकिन विकारी और विकारी में भी आते हैं। देखिए संज्ञा आते हैं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 आते हैं। समझ गए आप, समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। अब अविकारी में क्या आते हैं, तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। समझ गए। अब देखिए अब है रचना या बनावट की दृष्टि से। कहीं पे रचना या बनावट एक ही चीज हुआ, है ना, यहीं पे कंफ्यूज करता है। कहीं पे बनावट लिख देता है, अच्छा बनावट आ गया, कैसे होगा ये, रचना आ गया तो रचना आ गया। अरे भाई एक ही है, एक ही है, दोनों भाई है ना। ये शक्ल बदल लेता है खाली, कभी कोई बनावट के
आधार पे पूछ देता है, कभी कभी रचना के आधार पे। कितना भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। अब देखिए आ गया शब्दे में है, ये सब लोग संज्ञा में पढ़ता रहता है, नहीं है ना। अब देखिए उत्पत्ति या इतिहास या विकास की दृष्टि से, देखिए आप लोग उत्पत्ति तो जानते होइएगा, लेकिन इतिहास और विकास अगर पूछ देगा, ये क्या है? यही है उत्पत्ति बोले या इतिहास बोले। उत्पत्ति कब होता है? कोई अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे क्या साक्ष्य मिला? ये क्या हो गया? उत्पत्ति हुआ ना, यही पे इतिहास हुआ। तो यही बात है। अगर किसी, अब मान लीजिए हम अपने पिताजी के पुत्र हैं, तो हम कहाँ से आए? पिताजी से आए ना। तो यही एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, है ना। ये उत्पत्ति या इतिहास या विकास के अनुसार पूछे तो देखिए आप लोग पढ़ते हुए उत्पत्ति के अनुसार 4, लेकिन नहीं, आज से बोलिएगा 4 नहीं होते हैं, 5 होते हैं। हम बोल रहे हैं आपको 5 होते हैं। क्या क्या? तो तत्सम आप पढ़ते ही हैं, तद्भव, देशज। देखिए विदेशी शब्द को ही ना आगत बोलते हैं। कहीं पे आगत हो तो समझ जाएगा ये विदेशी पूछ रहा है हमको। तो यही सीटेट सब में, एग्जाम सब में, और जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, और जो 10वां 11वां उसमें तो आपको विदेशी ही दिया रहेगा, उसे नहीं डरना है आपको। लेकिन हम एक चीज और, अगर आप मान लीजिए 10वां में लड़का है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और आपको पता चल जाए अच्छा चीज, तो आप इंटरव्यू ला के तोरा नहीं पता छो कह विदेश आगत करा के, अरे छोड़ा तू तो 10वें में चाहिए बुझे, यही विदेशी को बोलते हैं। आप थोड़ा जमा दीजिए अपना, है ना। अब देखिए एक संकर शब्द होते हैं, ये इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। संकर जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं उसको संकर शब्द बोलते हैं। ध्यान रखना। कितने हो गया? उत्पत्ति, इतिहास या विकास की दृष्टि से 4 नहीं 5, आज से 5 रखना यार। अब देखिए वाक्य के प्रयोग के अनुसार, शब्द में भी वाक्य के प्रयोग के अनुसार पूछ देगा आपको। तो देखिए ये 8 प्रकार के होते हैं। आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़िएगा इंग्लिश में, वही है, वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समझ गए? यही नहीं पढ़ते पार्ट ऑफ स्पीच, तो वही है वाक्य के प्रयोग के अनुसार। समझ गए? तो देखिए सब, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिए, फिर हम बताएंगे आपको। ये आप पढ़ लिए ना, आपको शब्द पढ़ने की जरूरत भी ना। अगर आप नहीं भी पढ़िएगा ना तो बहुत हो गया ये, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। देखिए आते हैं हम लोग संज्ञा। देखिए ये जो संज्ञा हम पढ़ा रहे हैं ना, आज पढ़ लीजिए, आपको कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। एकदम नए सिरे से, और एकदम आपको ऐसे बता देंगे एकदम बेसिक से कि आपको कभी पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा उसको, तो एक एक चीज को बताएंगे आपको कि कैसे होता है ना। और ये सभी के लिए 10वां से लेकर यूजीसी, नेट, फ्यूजीसी जितना भी आता है एग्जाम, सीटेट, फिटेट, आप जितना मानिए, सब के लिए ये बहुत ही उत्तम वीडियो है। क्योंकि 3-4 बुक से हम कलेक्ट करके वहां पे लाए हैं आपको यहाँ पे। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए संज्ञा, संज्ञा आप पहले शब्द पढ़े थे, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आप देखे होंगे कि विकारी और अविकारी। तो विकारी में क्या पढ़े थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़े थे ना। तो वही संज्ञा है ये, विकारी का ही ये संज्ञा है ना। तो चलिए देखिए, जिन विकारी शब्दों से, विकारी हम पहले आपको बता चुके हैं, जो बदल जाता है ना। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, स्थान मतलब जगह आप जानते हैं, प्राणी जानते हैं, प्राणी मतलब जैसे हम मनुष्य हुआ, पशु पक्षी जितना भी है, गुण, गुण जानते हैं ना, जिसमें कोई गुण है। मान लीजिए कोई बहुत बड़े आज APJ अब्दुल कलाम, उसमें क्या गुण थे? मिसाइल सब बनाते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। भाव, भाव इसको बोलेंगे जिसमें मान लीजिए बुढ़ापा हो गया, कुछ भी मिठास जैसे खाते थे, क्या भाव उत्पन्न होते हैं, आदि का होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें 5 जो आपका संज्ञा है उनका एक तरह से मान लीजिए डिफिनेशन हो गया इसी में। देखिए तो क्या बोलेंगे आप लोग? जिन विकारी, थोड़ा मतलब अच्छे से बोलिए, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। अब जैसे तो आप जानते ही है, अब व्यक्ति हो गया तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, प्राणी, गुण, भाव, जो आपको बता चुके हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप पहले भी जानते हैं और अभी भी जान लीजिए। अब देखिए 5 भेद कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, है ना। अब देखिए पहले हम पढ़ते जातिवाचक। देखिए यहाँ पे जातिवाचक इसी से स्पष्ट है। जाति, आप बोलिएगा जाति, अरे ब्राह्मण, ये वाला ब्राह्मण, सिंह, राजपूत, कुर्मी, पटेल, ये सब जाति नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे दूसरा जाति है ना। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का, अब देखिए एक ही प्रकार की, दूसर प्रकार नहीं। जैसे चावल है, चावल का एक ही प्रकार,
जैसे बासमती चावल है तो बासमती चावल है ना। क्या बोल रहे हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार, देखिए ये भी समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों और दोस्तिनियों, जो आपका दोस्त दोस्तिनी हुआ है ना। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे किसी एक ही प्रकार के, अब मान लीजिए हम बात करते हैं आपका घर का बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी तरह के घर तो होगा, लेकिन किस में एक ही प्रकार के घर होगा। यानी कि मान लीजिए घर हुआ तो घर में क्या, घर बोल देंगे तो एक ही प्रकार तो घर हुआ, लेकिन बहुत सारे घर होता है उसमें, होता है कि नहीं बताइए, वही हो गया। अब देखिए पहाड़, तो पहाड़ बोलेंगे तो एक ही प्रकार का पहाड़ हुआ, तो ये सभी पहाड़ों का हो गया, हिमालय ले जो और भी जो भी है पहाड़ वो सब हो गया। अब देखिए नदी हो गया आपको, तो अब आप अगर हम बोलते गंगा तो ये व्यक्तिवाचक, लेकिन क्या है, नदी बोल रहे हैं, यानी एक ही प्रकार का बोध है। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे कुत्ता, आदमी, है ना, लड़की, लड़का, मतलब ये सब जाति हुआ। लड़का क्या हो गया, एक जाति हो गया। अब लड़का बोलेंगे तो यानी जितने भी लड़का है दुनिया में सबका बोध हो गया। लड़की बोलेंगे जितना भी लड़की है सबका बोध हो गया। माँ बोलेंगे तो दुनिया में जितना भी माँ है सबका बोध हो गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों, समझिए, देखिए अच्छे से समझिए, है ना। हम बोलेंगे नदी तो दुनिया में जितना भी नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सबका बोध हो गया, है ना। यहाँ पे जैसे हम बोले घर, तो दुनिया में जितना भी घर है, कच्चा, पक्का, ईटा का, खपड़ा का, सबका हो गया। समझ गए। अब देखिए, अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ में जाति और व्यक्ति में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अंतर है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, अब देखिए यहाँ में था एक ही प्रकार के वस्तु, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एक ही वस्तु का बोध हो। जना मान लीजिए राम, हम है दीपक, तो मेरा ही। अब मान लीजिए एगो घर में बहुत सारे लड़का है, मान लीजिए सोनू, मोनू, रीना, मीना, टीना, सब है। और हम बोलेंगे, मान लीजिए लड़की है, लड़का, हम बोलेंगे कि कोई एक लड़का आओ, तो कोई भी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया जातिवाचक। हम बोलेंगे नहीं मीना ही आएगी, स्पेशल नाम है ना मीना, तो क्या हो गया, स्पेशल जो हो वो क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक हो गया। मतलब एक ही प्रकार का, जैसे दीपक बोलेंगे ना तो मैं खास दीपक है ना। अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे, व्यक्तियों का नाम जैसे मान लीजिए ले लीजिए राम, राम क्या है, राम बोले, है ना, तो राम क्या है, पुरुषोत्तम राम, है ना, मतलब स्पेशल हो उसमें। अब देखिए कृष्ण, तो कृष्ण भगवान, महात्मा बुद्ध, अगर यही हम बोल देते कि मतलब शब्द किसी भी मान बोल देते हम कि अगर हम जातिवाचक में ले लेते तो कोई भी बोल देते, अगर हम बोल देते महात्मा तो कोई भी महात्मा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या स्पेशल महात्मा बुद्ध का नाम ले रहे हैं। अब देखिए हजरत मोहम्मद, है ना, जो इस्लाम की बहुत बड़ा है, इस्लाम में उनका नाम है बहुत बड़ा, है ना, ये हो गया। तो क्या हो गया, स्पेशल है ये। अगर हम बोल देते सीधा कि मोहम्मद बहुत सारा जो माने जो आ जाए, है ना। अब देखिए फलों का नाम है, जैसे आम बोले तो आम स्पेशल है, अगर किसी को आम ही खाना है तो आम ही खाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कौन सा मान आम है, तो आम में बहुत सारे आम है, तो जिसको जो मन है किशुनभोग खाओ, जो मन है वो खाओ। अब केला देखिए, जैसे मान लीजिए, तो केला भी वो मत समझिए केला मतलब केला ही हुआ, केला स्पेशल हुआ एक, है ना। अब दूसरा मत समझ लीजिए आपकी बंसी बोरी है, छोटका है वो बड़का हो, ये सब कुछ नहीं होता है ना। तो समझ गया, व्यक्ति मतलब जो स्पेशल हो, खास होता है। अमरूद हो गया, है ना, अमरूद बोलेंगे तो अमरूद ही, सेब तो सेब ही है, अब उसमें छोटका बड़का मत कीजिएगा, है ना। तो देखिए ये दोनों समझना, ये दोनों में ना थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती एग्जाम में, तो यही ध्यान रखना है, किसी एक ही प्रकार के होगा तो हो गया आपका जातिवाचक। और जो मान लीजिए यहाँ पे एक ही वस्तु या व्यक्ति का नाम ले रहे हैं या किसी स्थान का नाम ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। समझ गया। अब देखिए ग्रंथों में जैसे रामायण, तो रामायण मान लीजिए एक ही, रामचरितमानस मान लीजिए, पद्मावत, कामायनी, कुरान, ये सब क्या हो गया आपका, ये किसी स्पेशल का नाम। अगर हम बोल देते कि किसी भी धर्म ग्रंथ का नाम, तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ, ये क्या हो गया, जातिवाचक हो जाता। ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ बोलते, धर्म ग्रंथ बहुत सारा, जो भी कुरान भी है, रामायण भी है, गीता भी है ना। अब देखिए, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक नहीं, देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, दशा या व्यापार का बोध हो। अब देखिए यहाँ पर जिन किसी वस्तु, दशा या व्यापार, वस्तु का भी, दशा का भी, व्यापार का भी। अब देखिए भाव मतलब फीलिंग्स, ऐसा समझिए। अगर मान लीजिए किसी को प्यार हो गया है,
तो देखिएगा बेचारा नहीं खाएगा नहीं पिएगा, ऐसे ही रहेगा एकदम गाना सब सेट सॉन्ग। तो आप समझ जाइए उसके अति से कि उसको प्यार हो गया। क्या करते हैं आप, फीलिंग करते हैं, भाव उसका जानते हैं। कोई बूढ़ा हो गया है तो क्या आप देख लीजिए, ओ बूढ़ा है ना। किसी को दर्द है तो आप समझ जाइएगा उदास रहता है, दर्द है ना। वही बात है इसमें। जीन्स जैसे मान लीजिए आप गुण के आधार पे मान लीजिए, तो कोई देखिए एकदम खूब स्मार्ट लड़की है तो उसमें सुंदरता है, देखने में अच्छी है ना। अब मान लीजिए कोई बुद्धिमान, जैसे बड़े आदमी है, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लीजिए, बुद्धिमान बहुत बड़ा बुद्धिमान थे। अवस्था का तो जवानी, बचपन, बुढ़ापा, है ना। ये क्या सब हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गए। अब भाव के मित्रता कैसे हम जानेंगे, मित्रता कोई है खाने वाला चीज है नहीं ना। अगर मान लीजिए हम या किसी दोस्त में बहुत अच्छे से क्या बोले, वो बहुत अच्छा दोस्त है, भाव करते हैं यानी फीलिंग्स एब्जॉर्ब करते हैं एक दूसरे को, है ना। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, अब देखिए समूहवाचक में अब देखिए यहाँ पे सब दिन पढ़ते आए अपना लोग, समूहवाचक समूह भर का बोध को कहते हैं। नहीं, ये थोड़ा डिफिनेशन अच्छा नहीं है, नए सीरीज देखिए। जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो। अब देखिए यहाँ पे जाति मतलब ये कभी भी ब्राह्मण ये सब जाति में ये सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। देखिए एक ही जाति का, यानी कि अगर हम एक ही सेना बोलेंगे तो सेना में कोई जाति है बताइए, सेना बोल तो मतलब जितना भी सेना है सबका बोध हो गया, समझ गया आप, कितना सबका बोध हो गया। अब देखिए जैसे समूह हो गया, अब मान लीजिए कोई भी समूह है, जैसे मान लीजिए कोई नल जल पेयजल योजना वाला समूह हो गया, कोई आप गांव घर में देखोगे वो समूह होता है महिला सबका, जिसमें रुपया एक महीना वाला जमा कर, ये समूह हो गया। कोई भी टुकड़ी हो गया, गिरोह हो गया, मतलब एकदम आतंकवाद का गिरोह हो गया। मान लीजिए गट्ठर हो गया, लकड़ी का गुच्छा हो गया। अब गुच्छा में क्या, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर सब एक ही अंगूर है, एक ही जाति का अंगूर है सब। आम, तो अब इसमें बोले सर कृष्णभोग आम भी होता नहीं, आम बोले मतलब कि आम कोई भी हो लेकिन आम हो, तो समझ गए, मतलब एक ही जाति की वस्तुओं का समूह हो। जैसे हम विद्यार्थी तो सब विद्यार्थी, झुंड तो सब झुंड, है ना, तो वही हो गया आपको। अब देखिए दर्ववाचक संज्ञा, ये तो आप लोग जानते ही है, फिर भी देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे नाप या तो तोल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। जिसे क्या करते हैं, नाप और तोल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब देखिए कैसे, अब देखिए धातु, धातु में क्या, अभी देखिए धातु हम बोलेंगे तो जितना भी सोना चांदी पीतल सब आ जाता है धातु में, याद रखिए। तो इसीलिए हम सोना चांदी इसको क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं कितना है नहीं ना, उसको तौल के बता सकते हैं, ये 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, क्या क्या है। द्रव्य जानते रुपया पैसा, है ना। अब मान जाए पदार्थ में दूध दही तेल, दूध दही तेल को हम रोड पे आप मतलब उसको छोड़ दीजिए, कैसे आप गिन लीजिएगा, क्या करते हैं तौल के 1 kg 2 kg आधा kg, है ना। तो ये समझ गए आप द्रव्यवाचक। उम्मीद है आप लोग अच्छे। और देखिए एक नोट यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। अब बोलिएगा सर ये बोलिएगा ये कैसा हो गया, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, अब मान लीजिए हम द्रव्यवाचक में मानते हैं सोना, तो सोना का सोनवा बोलेंगे नहीं ना, इसका नहीं बदलेगा। ये क्या है, ये बहुवचन, मतलब पढ़ेंगे वचन में सब आएगा संज्ञा के अंतर्गत। वचन एक वचन दुई वचन, संस्कृत में हुई 3 हो जाता है, एक वचन दुई वचन बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 ही होता है। अब देखिए ये हो गया आपका द्रव्यवाचक का, नहीं सोनवा नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ सोना ही। उसी प्रकार से भाववाचक में बूढ़ा, मान लीजिए बचपन है तो क्या बोलेंगे, बचपन माँ, बचपन उसका नहीं होगा, है ना। तो वही बात है, समझ गया। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन सी ऐसी संज्ञा है, संज्ञा का भेद जिनका आप बहुवचन प्राय नहीं होता है। तो कुछ कुछ आपको दे देगा उदाहरण, तो आप उस तरह से बताइएगा। उम्मीद है आप लोग शब्द और संज्ञा एक वीडियो देखिए, आप लोग से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है, हम लोग रात को वीडियो बनाते हैं, आप लोग जरूर देखिए, अपना सुझाव दीजिए। अरे आप लोग मोबाइल में हाथ है, दूसरा तो कितना कितना वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आपको लिखने में क्या है, एक बार अच्छा बोल दी नाइस, कुछ भी बोल दिया हाँ नाइस आया है, आज कल से एकदम टाई बेल्ट लगा के पढ़ाएंगे अच्छे से। हम लोग क्या है, आप लोग देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप लोग कितना भी इग्नोर कीजिएगा ना, हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग खुद अच्छा बेचारा मेहनत कर रहे हैं, हम जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट, एकदम खूब मजा आएगा, खूब अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग का यही कोचिंग में जाइए, इंस्टीट्यूट में बहुत पैसा लेगा, आप लोग को अभी लग रहा है ना, तो इसीलिए अच्छे से हमको नहीं लगता। आप देखिए शब्द और संज्ञा का वीडियो बहुत सारा, आपको डिफरेंट पता चल जाएगा, है ना। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और जितना भी दोस्त दोस्ती जितना भी सबके पास भेजिए, एकदम से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने का। व्हाट्सएप ग्रुप भी है यहाँ भेजने के लिए, कोई भी दिक्कत हो हम लोग समाधान करेंगे। तो चलिए अब चलते, हम लोग अगले दिन आएंगे नए उमंग के साथ एकदम से पढ़ने के लिए। तो चलिए धन्यवाद।